गोस्वामी तुलसीदास जी रूप की महिमा बताते हुए कह रहे हैं कि यदि कोई धोखेबाज या धूर्त छल करने के लिए किसी ऐसे रूप का आश्रय लेते हैं जिस पर संसार की आस्था है, संसार जिस रूप की पूजा करता है, जैसे हमने अक्सर देखा है कि कुछ लोग अपनी बुरे मनोरथों को पूरा करने के लिए किसी बड़े साधु या संत का चेहरा ले लेते हैं, लेकिन जल्द ही उनका कपट संसार के सामने आ जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे लोगों का राज बहुत जल्दी सामने आ जाता है, क्योंकि जिस रूप में वे रहते हैं उसे वे संभाल नहीं पाते। सात्विक रूप को संभालना इतनी आसान बात नहीं होती है। उदाहरण के लिए तुलसीदास जी ने कालनेमी, रावण और राहु का नाम बताया है। लक्ष्मण जी को जब शक्ति बाण लगा था तो संजीवनी बूटी लाने का सुझाव दिया गया। तब हनुमान जी जब उसे लेने गए तो रास्ते में कालनेमी नाम का एक राक्षस था, जिसने अपनी माया से एक बहुत सुंदर आश्रम की रचना कर रखी थी और वहां पे वो एक साधु के रूप में बैठा था। हनुमान जी को वो मारना चाहता था, इसलिए एक सज्जन का रूप धारण करता है, लेकिन बहुत जल्द उसका कपट हनुमान जी के सामने आ जाता है। दूसरा उदाहरण जो दिया है तुलसीदास जी ने वो रावण का है। सीता जी को प्रभावित करने के लिए, अपनी बातों से प्रभावित करने के लिए रावण ने एक साधु का वेश धारण किया था, लेकिन जब उसका असली वेश सामने आया तो उसकी बड़ी निंदा हुई। तीसरा उदाहरण है राहु का। जब सागर मंथन हुआ तब राहु ने देवताओं का वेश धारण कर लिया और अमृत पीने के लिए आ गया, लेकिन उसे भी पहचान लिया गया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ ये बता रहे हैं कि यदि बुरा व्यक्ति या जो असाधु है, यदि वो साधु का वेश भी बना ले तब भी वो सम्मान पाता है, लेकिन जो साधु है यदि वो बुरा भी दिखता हो तब भी संसार में वह सम्मान ही पाता है। जैसे जामवंत जी और हनुमान जी। जामवंत जी रीछ जाति के थे और हनुमान जी वानर जाति के, लेकिन संसार में उनके सम्मान की कोई कमी नहीं है।